इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 8th सेशन में कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये कंट्री है चाइना, जिन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 8वें सेशन में, जिसको आयोजित किया गया था 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 के बीच में। 8th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली में, जिसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यहाँ पे चाइना ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस सोलर अलायंस की असेंबली की जो थीम थी वो थी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के जो चेयर रहे हैं वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह जी, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नाम जो इंपॉर्टेंट है वो है को चेयर का नाम, तो को चेयर का नाम है फ्रांस के बेनुआ फराको हैं, जो कि स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं को चेयर का नाम बताइए, तो आप बता देंगे बेनुआ फराको। और चेयर कौन है? वो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह जी हैं। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली? तो द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था 8th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। यहाँ पे चाइना ने ज्वाइन किया है, ये हमारा क्वेश्चन था। इनिशिएटिव्स क्या क्या लॉन्च किए गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा? तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला इनिशिएटिव है सनराइज इनिशिएटिव, जहां पे फुल फॉर्म है इसका सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क एंड रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो ये क्या करेगा? ये एम करेगा क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी का एंड प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। इसके अंतर्गत पायलट हब्स खोले जाएंगे इंडिया में, कीनिया में और फ्रांस में 2026 से। दूसरा इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव। इसको इंडिया ने जॉइंटली लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्लोबल सोलर ग्रिड इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश किया जाएगा एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव दूसरा हो गया। तीसरा इनिशिएटिव है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जहां पे सेंट्रल इनोवेशन हब स्टैब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट इनिशिएटिव है ISA एकेडमी, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकेडमी, जो कि एक AI ड्रिवन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सोलर एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। फिर आते हैं SIDS सोलर प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पे। तो SIDS क्या है? ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सोलर प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है। इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा और इंडिया द्वारा, ताकि अफोर्डेबल सोलर एनर्जी प्रोवाइड की जा सके स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को, जैसे फिजी, मालदीव्स, मॉरिशस और सेशेल्स। और फिर जो लास्ट इनिशिएटिव है वो है अफ्रीका सोलर फैसिलिटी, जहां पे $400 मिलियन की इनिशिएटिव है अंडर ग्लोबल सोलर फैसिलिटी फ्रेमवर्क, जो कि फोकस करेगा सोलर फाइनेंसिंग और डिप्लॉयमेंट अक्रॉस अफ्रीका पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये इंडिया और फ्रांस द्वारा जॉइंटली लॉन्च किया गया था साल 2000 पेरिस में। कहां पे? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है। एम क्या है? एम है इनका $1 ट्रिलियन मोबिलाइज करना सोलर इन्वेस्टमेंट्स में बाय 2030। डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आशीष खन्ना जी। हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम, हरियाणा। मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट 125 मेंबर एंड सिग्नेटरी कंट्रीज है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। अक्टूबर 2025 में किस कैंपेन के अंतर्गत इंडिया ने अचीव किए हैं 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स? तो ये कैंपेन है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के बीच में। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को ऑर्गेनाइज किया गया था पोषण माह के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे यही पूछ लेंगे किस इनिशिएटिव के अंदर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसको पोषण माह के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको लीड किया गया था 2 मिनिस्ट्रीज द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, कहां पे हासिल किया गया है। तो सबसे पहला जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया गया है वो है सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस किसी भी हेल्थ प्लेटफॉर्म में एक महीने में। तो 3.21 करोड़ लोगों ने हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सेकंड जो रिकॉर्ड बना है वो एक हफ्ते में सबसे ज्यादा लोगों ने साइन अप किया है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, और इनकी संख्या है 9.94 लाख की। तो ये सेकंड रिकॉर्ड होता है। थर्ड रिकॉर्ड जो है वाइटल साइंस स्क्रीनिंग के लिए एक हफ्ते में सबसे ज्यादा लोगों ने साइन अप किया है, और इनकी संख्या है 1.25 लाख की। तो ये 3 इनिशिएटिव हैं या 3 ये
रिकॉर्ड्स हैं जो अचीव किए गए हैं इंडिया द्वारा पोषण माह के अंतर्गत। ठीक है, आपको फिगर्स भी याद रखनी है कि हेल्थ केयर रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं वो 3.21 करोड़ के हुए हैं, जो हम येलोइश कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए 9.94 लाख लोगों ने साइन अप किया है, और वाइटल साइंस स्क्रीनिंग के लिए 1.25 लाख लोगों ने साइन अप किया है एक हफ्ते में। भारत की कौन सी सिटी को डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से? तो ये सिटी है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, जिसको डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से 31 अक्टूबर 2025 को। 31 अक्टूबर 2025 को लखनऊ को डेजिग्नेट किया गया है एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। और ये किस सेशन में किया गया है? तो ये 43rd यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस, जिसको आयोजित किया गया था समरकंद उज्बेकिस्तान में, वहां पे ये फैसला लिया गया था, वहां पे डेजिग्नेट किया गया था लखनऊ को एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। लखनऊ इंडिया की दूसरी सिटी बनी है जिनको गैस्ट्रोनॉमी का डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले हैदराबाद को डेजिग्नेशन ये प्राप्त हुआ था यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2004 में, ताकि क्रिएटिविटी और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। नए एडिशंस की बात करें 2025 में तो 58 न्यू सिटीज को ऐड किया गया है, और टोटल जो नेटवर्क हो गया है सिटीज का वो हो गया है 408 सिटीज। ठीक है, नई एक क्रिएटिव फील्ड इंट्रोड्यूस की गई है 2025 में, और ये सिटीज है आर्किटेक्चर। ये पहली बार ये फील्ड इंट्रोड्यूस की गई है, और अब आने वाले सालों में सिटीज जो हैं आर्किटेक्चर की इसमें कैटेगरी में भी इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट यूसीसीएन एनुअल कॉन्फ्रेंस की बात करें, इस बार तो उज्बेकिस्तान में हुआ, हमने देखा था, और अगला जो कॉन्फ्रेंस होगा 2026 में वो मोरक्को में होगा। मोरक्को की एक सिटी है यूसेरिया, जिसको क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया था 2019 में, वहां पे आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस। इंडिया की यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज की बात करें तो सबसे पहले है जयपुर, जिनको डेजिग्नेट किया गया है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए। वाराणसी को म्यूजिक के लिए डेजिग्नेट किया गया है। चेन्नई को भी म्यूजिक के लिए डेजिग्नेट किया गया है। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए डेजिग्नेट किया गया है। मुंबई को फिल्म के लिए डेजिग्नेट किया गया है। श्रीनगर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए डेजिग्नेट किया गया है। ग्वालियर को म्यूजिक के लिए डेजिग्नेट किया गया है, और अब लखनऊ को भी गैस्ट्रोनॉमी के लिए डेजिग्नेट किया गया है। तो टोटल जो यूसीसीएन सिटीज है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज है इंडिया में, वो 8 हो गई हैं। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। स्टैब्लिश किया गया था 1945 में, और डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे ऑजुले। कौन सी टीम ने जीता है प्रो कबड्डी लीग का 12th सीजन टाइटल? तो दबंग दिल्ली ने जीता है प्रो कबड्डी लीग का 12th टाइटल पुनेरी पल्टन को हरा के, और इसका जो फाइनल है वो खेला गया था दिल्ली में, नई दिल्ली में त्यागराज इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था प्रो कबड्डी लीग का 12th सीजन का फाइनल। दबंग दिल्ली ने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जीता है। इससे पहले इन्होंने सीजन 8 में यह खिताब हासिल किया गया था। कोच अचीवमेंट की बात करें तो जोगिंदर नारवाल जी हैं, जो कि पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने प्रो कबड्डी लीग प्लेयर और कोच बन के जीती है। मतलब पहले ये प्लेयर थे तब भी ये जीते थे, और अब कोच हैं तब भी ये जीते हैं प्रो कबड्डी लीग में। ठीक है, तो दबंग दिल्ली के ये कोच हैं और दबंग दिल्ली के ही प्लेयर रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेकर की बात करें तो फजल अतरा चली हैं, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन प्लेयर बने हैं पीकेएल हिस्ट्री में। प्रो कबड्डी लीग की हिस्ट्री में फजल अतरा चली है, ये मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन प्लेयर बने हैं। सीजन 12 के की अवार्ड्स की बात करें तो दबंग दिल्ली के फजल अतरा चली को ये अवार्ड मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का। ठीक है, एमवीपी मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है फजल अतरा चली को, जो कि दबंग दिल्ली से खेलते हैं। रेडर ऑफ द सीजन रहे हैं पटना पायरेट्स के अयान लोचा, और डिफेंडर ऑफ द सीजन रहे हैं पटना पायरेट्स के नवदीप। न्यू यंग प्लेयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है बेंगलुरु बुल्स के दीपक शंकर को। टीम विद मल्टीपल टाइटल्स की बात करें तो पटना पायरेट्स ने 3 बार टाइटल जीता है, जयपुर पिंक पैंथर्स ने 2 बार टाइटल जीता है, और दबंग दिल्ली ने 2 बार टाइटल जीता है। भारत के कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने नवंबर 2025 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है प्रोफेशनल टेनिस से? तो ये खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना जी, जिन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया है, रिटायरमेंट अनाउंस किया है प्रोफेशनल टेनिस से। इनकी शुरुआत हुई थी साल 2003 में, और ये डबल टेनिस में स्पेशलाइज्ड है। रोहन बोपन्ना जी ने 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। 2017 में फ्रेंच ओपन जीता था मिक्स डबल्स विद गैब्रियाला डाब्रोस्की, और अभी हाल में ही 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था मेंस डबल्स कैटेगरी में मैथ्यू एब्डेन के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओलंपिक्स पार्टिसिपेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड रैंकिंग बात करें तो ये
पहुंचे थे वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे मेंस डबल्स में जनवरी 24 में, और ये ओल्डेस्ट प्लेयर थे, सबसे उम्र दराज प्लेयर थे जो कि नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंचे थे साल 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद। मेजर अवार्ड्स की बात करें तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको 2024 में, अर्जुन अवार्ड मिला था इनको 2019 में, और एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2005 में। वर्ल्ड वीगन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 1 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वीगन डे। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था साल 1994 में। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट की थीम क्या है? इनकी थीम है चैट जेंडर बेस्ड वायलेंस, रेजिंग अवेयरनेस ऑन एआई फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट विमेन जर्नलिस्ट। इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष 2 नवंबर को, और पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2 नवंबर 2014 को। इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर 2025 को को चेयर किसने किया है? तो चेयर थे डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इंडिया के, और को चेयर थे डीपी विक्रम सिंघे जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर श्रीलंका में। तो ये सेक्रेटरी लेवल की पहली बार फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित की गई थी एग्रीकल्चर फील्ड में। इंडिया का पहला 220 किलोवाट मोबाइल गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम कहां पे लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना में लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला 220 किलोवाट मोबाइल गैस इंसुलेटेड स्विच गियर, और इसको बनाया गया है तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। साल 2025 के लिए डिक्शनरी.com ने किस वर्ड को चूज किया है एज वर्ड ऑफ द ईयर? तो ये वर्ड है 6-7। 6-7 का मतलब होता है सो या मे बी को एक्सप्रेस करना, शायद जो बोलते हैं वो 6-7 तरीके से बोलते हैं जेन अल्फा, जिसकी वजह से इसको चूज किया गया है एज वर्ड ऑफ द ईयर 6-7। इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए गूगल ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है अक्टूबर 2025 में? तो ये कंपनी है रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड जो कि गूगल के साथ इंडिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेगी। अक्टूबर 2025 में इंडिया के कौन से 2 बिजनेस स्कूल्स ने रिसीव किया है एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन? तो ये 2 स्कूल हैं, पहला स्कूल है जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल और दूसरा स्कूल है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल जो कि हरियाणा बेस्ड है और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को प्रोवाइड किया गया है असिस्टेंस एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन। ये एक्रेडिटिंग बॉडी जो है ये है एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस। इसका हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है भारत की पहली डिफेंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसका नाम है वीर? तो वीर को लॉन्च किया गया है प्रवेग डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ये इलेक्ट्रिकल टैक्टिकल ऑल टेराइन व्हीकल होगी, इसका नाम है वीर जो कि इंडिया की फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। अक्टूबर 2025 में इंडिया के 90th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है इलम पार्थी AR। इलम पार्थी अवल पोंदुरई रवि कुमार जी जो हैं ये 90th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं अक्टूबर 2025 में, और ये चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद जी 1988 में, और इंडिया की पहली विमेन ग्रैंड मास्टर बनी थी 2002 में कोनेरू हम्पी। अक्टूबर 2025 में इंडिया के कौन से हॉकी गोलकीपर का निधन हो गया जिन्होंने 1972 में ओलंपिक में ब्रोंज मेडल हासिल किया था? तो इनका नाम है मैनुअल फ्रेडरिक जिन्होंने साल 1972 में जर्मनी ओलंपिक्स म्यूनिक में ब्रोंज मेडल हासिल किया था। इनका हाल में ही निधन हो गया। इनका निकनेम था टाइगर। साहित्य अकेडमी द्वारा रिलीज की गई लुथेनियन नॉवेल द लास्ट डे का हिंदी टाइटल क्या है? इसका हिंदी टाइटल है अंतिम दिन। याद रखिएगा ये लुथेनियन नॉवेल है जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके रिलीज किया गया है साहित्य अकादमी द्वारा 2025 में। द लास्ट डे जिसका हिंदी टाइटल होगा अंतिम दिन, इसके ओरिजिनल ऑथर है जारोस्लावलास मेलिनिकास। याद रखिएगा नाम जारोस्लावास मेलिनिकास जो है, इनकी बुक थी द लास्ट डे, और ये लुथेनियन नॉवेल है जिसको रिलीज किया गया है ट्रांसलेट करने के बाद साहित्य अकादमी द्वारा। हिंदी ट्रांसलेटर कौन है? तो डॉक्टर पूनम तिवारी जी द्वारा ट्रांसलेट की गई है द लास्ट डे और इसका नाम है अंतिम दिन। वर्ल्ड सिटीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सिटीज डे। इस बार की थीम है पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज, और इसके होस्ट होंगे वर्ल्ड सिटीज डे के होस्ट होंगे कोलंबिया।